कैसी सुंदर लग रही है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड ये व्लॉग है फ्राइडे का। बस मैंने जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। फाइनली हम पहुंच गए थे जयपुर एंड नीलू ने अपनी गाड़ी भेज दी थी और यहाँ बस हम बैठ गए और थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे अपने बच्चे के पास में। तो बस जैसा कि मैंने देखा जयपुर बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी है, वही हम गाड़ी में बैठ के भी बात कर रहे थे। और यहाँ पहुँच गए हम अपने बच्चे के पास में, तो अपने बच्चे सबसे हम मिले हैं। स्पेशली एकदम से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी अपनी पोती से मिलने का। और इससे मिल लीजिए जोई द गुंडा, ये नीलू का बहुत बड़ा चमचा है और आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा उसका बॉडीगार्ड है। इसके रहते हुए किसी बॉडीगार्ड की उसको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है नीलू को लेके। फाइनली जिसको आप देख रहे हैं सूटकेस हाथ में है, ये यहाँ पे काम करता है। और ये घर जो है तो ये है नीलू के सास ससुर का घर। सो यहाँ समधी जी हैं, समधन जी हैं, और अभी जिनको आप देख रहे हैं ग्रीन कुर्ती में, तो ये है मनीषा की मौसी यानी कि हमारी बहू की मौसी, नीलू की मुसिया सास। तो बस इस तरीके से सारे समधी समधन हैं, तो मिल रहे हैं काफ़ी समय के बाद में। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, हम लोगों में भी। तो बस इस तरीके से पहला बच्चा उसका यहाँ पे जयपुर राजस्थान में ही हुआ है, यहीं मनीषा के मम्मी पापा रहते हैं। तो यहाँ बस हाथ मुंह धो के थोड़ा बैठे, अपनी पोती को थोड़ा सा खिलाया और उसके बाद में यहाँ बैठ के थोड़ी देर, काफ़ी देर हम लोग बातचीत करते रहे, चाय वगैरह पी है। और उसके बाद कहीं जाके हमने फिर चेंज वगैरह किया है और फाइनली पहुँच गए थे। सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की थी, अपनी पोती को देखने की थी। सो देख लिया था उसको और बस यहाँ बैठे थे। उसके बाद फिर ऊपर भी फ्लोर है। फ़िलहाल अभी 2 से 3 ब्लॉग में आपको घर अभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बाद में मैं पूरा घर का टूर करवाऊँगी आपको। और फिलहाल थोड़ा देख लीजिए, सामने ये किचन है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी जगह में इन्होंने घर बनाया है और बहुत ही सुंदर घर है। तो बीच में बैठा हुआ है नीलू, ब्लैक टी शर्ट में है अभिषेक, जो पहले भी आप देख चुके हैं। और जो पीच कलर की टी शर्ट है वो, उसका नाम है मनीष, वो है नीलू का छोटा साला। तो बस यहाँ ये लोग बैठे थे। फाइनली यहाँ चाय पी के मैं चली गई थी ऊपर और बस चेंज भी करना था, वही जो सुबह के हम उठे हुए थे। तो उसके बाद में चेंज करके यहाँ नीचे आ गए और हमारे स्वागत में बना था यहाँ पे छोले भटूरे, जो बहुत टेस्टी बने थे। यहाँ हम लोग खाना खा के उठ गए थे और उसके बाद में फिर नेहा और ऋतु बैठे हैं बाद में। वैसे भी लेट ही खाते हैं सब ये लोग, तो और लेट तो हो ही गया था क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते ही 10 के करीब इस तरीके से टाइम हो गया था। और ये कितना पॉजेसिव है नीलू के लिए, ये अब आप पहले देखो, उसके बाद आपसे बात करूँगी। सो यहाँ ये आपने देखा ग्रिल टाइप का लगाया हुआ है, ये ऑनलाइन से मंगाया हुआ है, इजीली मिल जाता है। तो इसको ये क्रॉस नहीं कर पाता है, मतलब जंप करके नहीं जा पाता है। फिर एकदम थक हार के वहीं बैठ गया था, उसको एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मतलब नीलू अपनी बेटी को प्यार कर रहा है। सो फाइनली पहुँच गए हैं जयपुर और खातिरदारी भी अच्छी खासी हो गई है, डिनर भी कर लिया और अब सोएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 11:05 हो रहे हैं रात के। फ्लाइट तो एकदम टाइम पे मतलब आ गई थी। अब खाना खा लिया है, मेडिसिन ले लिए है, अब सोएंगे। अब मिलूंगी आपसे कल सुबह। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपनी पोती से मिलके, इतनी प्यारी है। उसका फेस रिवील करूंगी तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। जा रही हूँ सोने, सुबह मिलूंगी। गुड नाइट।
अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग सैटरडे को। यहाँ नेहा और रितु सो रहे हैं, मम्मी पहले ही उठ चुकी हैं, नहा के नीचे जा चुकी हैं। और यहाँ थोड़ी देर बस मैं यहाँ बालकनी में खड़ी हुई थी, काफ़ी अच्छा एरिया भी है। और बस थोड़ी देर खड़े होने के बाद मैं भी नीचे चली गई थी। सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में बस ये एरिया है, आप देख लीजिए। अभी यहाँ बारिश का ये हाल है कि जैसे कोलकाता में है सेम वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। तो पानी जगह जगह भरा हुआ है, बट यहाँ का मौसम अच्छा है। फ़िलहाल कोलकाता से तो अच्छा मौसम है। जैसे वहाँ पर स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर इतना ऐसा नहीं है। और उसके बाद में बस यहाँ पर अंदर आई हूँ मैं, और फिर चली गई थी नीचे पानी पीने के लिए, क्योंकि सो के उठी थी तो गर्म पानी पिया नहीं था। तो यहाँ नीचे आ गई थी, और नीचे मनीषा के मम्मी पापा यानी कि हमारे समधी समधन पहले ही से उठे हुए थे। तो जब से हम आए थे इन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा है हमारा। और मुझे पता है कि आप लोगों को एकदम एक्साइटमेंट हो रहा है पूरा घर देखने का। तो मैं बस आने वाले कुछ ही 1-2 व्लॉग्स के बाद ही आपको पूरा घर का टूर करवाऊंगी मैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करके इन्होंने मुझे दिया, तो और यहाँ पे बैठ के पिया। तो वही है कि समधी जी समझन जी बैठे हुए थे, तो थोड़ी हंसी मजाक भी यहाँ चल रही थी अच्छी खासी। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे येलो टी शर्ट में जो खड़े हैं वो नीलू के ससुर हैं। तो बस बात कर रहे थे, इनके यहाँ भी एक पग है पेट, तो बोल रहे थे कि मैं उसको समझा कर आया हूँ। हम उसको ये बोला कि देख हम जा रहे हैं डेली लेके, उसको दिखाएं ऐसे देख रही हो। क्या बोला, देख हम जा रहे हैं, अब ये भैया है और ये भारती है, दोनों उनको संभालेंगे। बस यहाँ थोड़ी बातचीत करने के बाद में फिर मैं ऊपर चली गई थी। मम्मी तो सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि जल्दी उठ ही जाती हैं, तो इनका सब कुछ हो गया था। और यहाँ मैं आ गई थी नहाने के लिए कि एक एक करके नहा लेंगे। फिर छठी पुजवानी थी, तो छठी आप लोगों में भी पूजती होगी, जैसे कि 6 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो फिर छठी पूजी जाती है। तो इतना पॉसिबल तो था नहीं कि 6 दिन में हो पाए। और यहाँ पे जैसे हम कोलकाता में थे और बच्चा हुआ है जयपुर में, और सीज़र से बच्चा हुआ तो फिर 4-5 दिन में तो फिर डिस्चार्ज मिलता है हॉस्पिटल से। तो उसके कारण ठीक है, फिर आके यहाँ पे छठी पुजवाई थी। तो फिर मम्मी भी ऊपर ही आ गई थी, और ये अपना पर्स वगैरह लेके फाइनली नीचे चली गई थी। और उसके बाद मैं भी नहा के निकली, और मैंने ये वाला सूट पहना था और किया था थोड़ा सा टचअप, क्योंकि छठी थी और थोड़ा जैसे इस तरीके का फैमिली फंक्शन होता है तो थोड़ा बहुत मेकअप टचअप अच्छा लगता है। तो बहुत ही हल्का सा किया था, अभी आपको शो करूँगी मैं। आज हम लोग छठी पुजवा रहे हैं। जैसे बच्चा होने के बाद में 6 दिन के बाद में छठी होती है। तो अब तो ये है कि सीजर से बच्चा हुआ है तो 6 दिन में पॉसिबल इतना हो नहीं पाता, क्योंकि 5-6 दिन में तो डिस्चार्ज ही मिलता है हॉस्पिटल से। तो बस वही है कि अब आ गए हैं, तो अब छठी आज पुजवा रहे हैं। और अभी नीचे से पता चलेगा बात करके कि कल या फिर परसों जो पूजा रखवाई है तो वो होगी, मतलब शुद्धि हो जाएगी घर में। और आज का थोड़ा प्लान है कि छठी पुजवाने के बाद में, उसके बाद में वैसे भी घर पे बैठे ही रहेंगे तो थोड़ा जयपुर सिटी घूम लेंगे, अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे बहुत। तो बस ये वाला ही सूट मैंने वेयर कर लिया है, एकदम हल्का सा टचअप कर रही हूँ, बस उतना ही काफ़ी रहेगा। तो सूट से बिल्कुल मैच है, चिक टिंट है ये, और मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ कभी अगर मुझे थोड़ा रेडी होना हो। तो इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। फ़िलहाल अभी आपको मैं ब्रांड नहीं बता पा रही हूँ, मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं रहता है, क्योंकि जितना भी मेकअप है वो सब कुछ आंचल ही ऑर्डर करती है, कौन सी ब्रांड का है क्या है। अगर आपको नीड हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको ब्रांड बता दूंगी बाद में। तो बस यहाँ पे थोड़ा हल्का सा टचअप मेरा हो गया, और उसके बाद में अपना जूड़ा बना के फिर मैं चली गई थी नीचे। और नीचे जाके भी फिर जैसे कि काम था, क्योंकि छठी में हमारे यहाँ पे रोटी बनती है, एक अलग टाइप की रोटी, और मीठे चावल बनते हैं, तो सबका अपना अलग अलग रहता है। और यहाँ देखिए फाइनली मैं रेडी हो गई थी। तो ये सब सूट्स मैंने इसी वजह से, थोड़ा फंक्शन की वजह से भी ख़रीदे थे। और देखिए मैंने आपको जब
शो किया था ये सूट हॉल में, शॉपिंग हॉल में। तो मैंने बताया था कि आप इसको किसी गेट टुगेदर में या पार्टी में या ओकेजन में पहन सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था सूट और बहुत ही लाइट वेट भी है। तो बस यहाँ कपड़े जो थोड़े बहुत धो लिए थे, क्योंकि सुखाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो रोज़ ही हम कपड़े धो रहे हैं ताकि वहाँ पर भी थोड़ा बर्डन हमारा कम रहे। और देखिए इनका मंदिर कितना सुंदर है। तो घर तो बहुत ही प्यारा बनाया है। सो बस नहा धो के यहाँ पे माथा टेक लिया है मंदिर में, और उसके बाद में मैं नीचे उतर के गई हूँ। और फिर मैंने देखा कि मम्मी ने मेरे लिए सत्तू बना के ही रखा हुआ है। उसमें जस्ट नमक और काला नमक और वो होता है ना भुना हुआ जीरा, तो बस वही डाला था और आधा नींबू। तो दवाई वगैरह खा रखी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना खाए ही बनाना है, जैसे छठी पूजा हो रही है तो हम लोग भी मेडिसिन लेते हैं, तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। तो खाया तो ऐसा कुछ नहीं, सत्तू पी लिया था। उसके बाद में बस फिर मैंने बनाई है रोटी और मीठे चावल वगैरह। तो यहाँ आटा ले लिया था और इसमें थोड़ा सा ही नमक डाला है। तो हम लोगों में यही सिस्टम होता है। ये जो आपको याद होगी, मैंने गोचे की रोटी कई बार आपको शेयर की है, बस ये वही है। लगती हम लोगों को 3 है इस वाली पूजा में, बट 3 रोटी नहीं बनाते, इसलिए 4 बना ली थी, थोड़ी सी हल्की मोटी मोटी। तो यहाँ आटा मैंने लगा के रख दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 3 से 4 रोटियाँ बनाई है और एक साइड में चढ़ा दिया था मीठे चावल। तो वो जो ब्लैक आप भगोना देख रहे हैं, टोपिया, तो उसमें चावल चढ़ा हुआ है। तो मीठे चावल जो हल्के सा घी डाल के बनाते हैं, बस वही बनाया था। और यहाँ बना ली थी रोटियाँ। पहले मैंने कई बार आपके साथ इस रोटी की रेसिपी को शेयर किया है। तो मैं जितनी मोटी बनाती हूँ गोचे की, बस उससे एकदम ही समझ लीजिए हाफ मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई थी। तो वहाँ 4 रोटी मैंने बनाई है और यहाँ चावल बन गए थे। तो चीनी भी डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। चीनी डिज़ोल्व हो गई पूरी, तो उसके ऊपर से 1 चम्मच मैंने घी का डाला है, देसी घी का। तो ये चावल तो वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस यहाँ पे ये 4 रोटियाँ सेक ली थी, जिसमें से एक मैंने ऐसे ही उठा के रख दी थी, क्योंकि 3 रोटी नहीं बनाते हैं हम लोगों में। तो और 3 रोटी में मैंने सेक के अच्छी तरीके से जो गोचा देते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, जो नोच नोच के गोचा देते हैं, उसके बाद में अच्छी तरीके से इसमें देसी घी डाल के और फिर सारा प्रिपरेशन हो गया था। और उसके साथ भी 1-2 सामान लगते हैं, अभी आपको शो करती हूँ मैं। और उसके बाद में फिर हमने पूजी है छठी। तो हम लोगों में क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि छठी बहुत ही धूमधाम से पूजी जाती है, मगर यहाँ पे इतने लोग भी नहीं हैं, गिने चुने लोग ही थे, और ढोलक का भी इंतज़ाम यहाँ पर नहीं था। अदरवाइज़ तो फिर आपको मेरा डांस भी देखने को मिलता ज़रूर से, कि पोती होने की खुशी में दादी ने कैसा डांस किया। तो यहाँ 3 रोटियाँ जो बन गई थी ये गोचा देके, तो इसमें घी डाल के ये बना ली। मीठा चावल, गुड़ और हल्दी और तांबे के लोटे में पानी। तो लोटा तो कोई भी हो सकता है, यानी कि स्टील का भी हो सकता है। तो यहाँ पूरा ही मैंने थाली रेडी कर लिया था और उसके बाद में मैं सीधी लेके गई हूँ। और बस यही भागा दौड़ी सुबह से लगी हुई थी, क्योंकि जब ऐसा पूजा पाठ का काम होता है तो फिर घर परिवार में काम भी बहुत होता है। और यहाँ फाइनली मैं गई अंदर में, और मेरे चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं कि हमारी बहू की बच्चे की छठी पूजी है। तो सारा काम पूरा अच्छी तरीके से निपटा लिया था। पहले शीशा में देखना, मोटा नहीं अच्छा लग रहा है। दिखाओ सामने से, दिखा ये वाली दिखाइए कैसी सुंदर लग रही है। सही में बहुत सुंदर है। अरे ये सुंदर लग रही है बहू। बहू तो सुंदर है। सो यहाँ पे हम लोगों को जो देना होता है तो छठी वाले दिन ही दे देते हैं। तो मनीषा के लिए भी मम्मी चेन, अंगूठी, एवरीथिंग जो भी उनको देना था, मैं आपको बाद में पूरा डिटेल में मैंने शेयर किया है। सो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो हम लोगों में क्या होता है कि जिसको जो देना होता है वो छठी वाले दिन ही देते हैं। तो यहाँ पे बस फिर उसके बाद में ढोलक बजती है और जच्चा के गीत होते हैं, बट ढोलक अवेलेबल नहीं थी। तो फिर सबसे अच्छा तो भगवान के गीत से अच्छा तो फिर कुछ है ही नहीं। तो फिर भगवान के भजन गाकर ही फिर छठी पूज ली थी हमने। पालने में झूले रे गणपति, पालने
पालने में झूले, गणपति झूले गौरा झूलावे, गणपति झूले गौरा झूलावे, शंकर लेते बलैया रे गणपति। तो हम लोगों में जो छठी पूजन होता है तो वो माँ बच्चे को गोद में लेकर बैठती है, तभी ये पूजन होता है। तो यही है कि घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो बस उनको सारे नियम पता रहते हैं, जैसे कि मम्मी ने सारे नियम बताए। तो मम्मी को सारे नियम सब कुछ पता है, तो बहुत ही अच्छे से पूरे नियम के साथ में वो बता रही हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो अच्छी तरीके से छठी पुजवा ली थी हमने। और उसके बाद में फिर यही है कि पूजा हो गई है तो फिर जिसको न्योछावर करनी है वो न्योछावर करो। जिसको जो भी गिफ्ट लाए हैं बहू बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, दामाद के लिए, तो फिर वो देना लेना यहाँ पर हो जाता है। बच्चा खूब स्वस्थ रहे, पढ़ लिख के एकदम डॉक्टर बने बाबू। दूधो नाव पूतो फलो है। अब नेहा का ऋतु का नंबर। खूब स्वस्थ रहो, खूब अच्छे से रहो, खुशी खुशी एकदम भरी पूरी रहो, हमेशा रानी बन के राज करो। और ये वाली साड़ी मम्मी लाई है मनीषा के लिए। तो बस एक एक करके हम लोगों ने सामान सब दे ही दिया था। तो मैंने कहा था आपसे कि साड़ी में या तो कोलकाता में दिखाऊंगी या जयपुर में। इतनी सुंदर साड़ी आपको कैमरा में कैसी समझ में आ रही है मुझे नहीं पता है। और ये सब जो ड्रेस है, सामान है, तो वो मैं लेकर आई थी। और मम्मी बहुत सारे कपड़े वगैरह लाई थी। ये पायल मम्मी ने दी है, हाथ के ये जो सोने के कड़ा हैं, और दूसरे वाले जो सोने के कड़ा हैं ये नेहा लेकर आई है। जैसे कि ये पायल ये मैं लेकर आई थी। और मनीषा जो अभी गले में चेन पहनी है ये मम्मी ने दी है बहू को। तो इस तरीके से जो भी लेना देना था तो वो दे दिया था। फाइनली अपनी पोती का मैं फेस रिवील कर रही हूँ। तो देख लीजिए मेरी सोन परी को, मेरी राजकुमारी को। तो ये है हमारे रस्तोगी खानदान के घर का वंश। तो बस इसी के लिए देख लीजिए इतने 1000 किलोमीटर दूरी हम तय करके आए हैं अपने बच्चे, बहू और बेटे के लिए। तो देख लिया आपने, अब बताइएगा कि किस पे गई है बेटी, किसके चेहरे पे लग रही है आपको। और यहाँ पे ये जो बचता है ना, जो मैंने रोटी गुड़ वगैरह जो सब कुछ जो भी बनाया था, तो ये फिर सब में बांट दिया जाता है पूरे परिवार में। स्पेशली जो बिहाता है उनको दिया जाता है। ये किसको देते हैं आपको पता है? इसको खाने से साल भर में गोद भर जाती है। छठी मैया का प्रसाद है। हमारी तो भर गई सालों पहले लेकिन सभी का अब नेहा की भरेगी। और अब नेहा की छठी में आप लोगों से मतलब ढोलक बजा के गीत गवेंगे और डांस होगा। हाँ, नेहा से ढोलक मंगवा ले। सो यहाँ आराम से बिल्कुल सुख शांति से छठी पूज गई थी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया था। तो नाश्ते में था इडली और चटनी। तो ये सारा सब कुछ घर पे ही बन रहा था। और आप जिसको देख रहे हैं ना पिंक टी शर्ट में, तो वो यहीं काम करता है और उसका नाम है लल्लन। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, वो यहाँ इनका कुक है। और इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी बना के हम लोगों को खिलाई है। तो खाना ऑल टोटल बहुत अच्छा बनाता है। और उसके बाद में हम चारों ने ही बैठ के खा लिया था, क्योंकि हम निकल रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, 2 या 3 दिन के लिए ही आए हैं तो फिर घूमने ही चले जाते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हम लोगों ने ख़रीदा, कैसे एंजॉय किया, कैसे हमारा समय बीता, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सो स्टे ट्यून गाइस। मैं जल्द ही क्या आपको कल ही मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो। तो देखिएगा ज़रूर। और पूरा ट्रैवलिंग ब्लॉग इस टाइम पे चल रहा है और कुछ दिन ऐसे ही चलता ही रहेगा, क्योंकि बस यहाँ से हम कोलकाता पहुँचेंगे, फिर 2 दिन के बाद हम जा रहे हैं उड़ीसा, यानी कि अमन की जो बेटी पैदा हुई है वहाँ। तो अभी बस मैंने कहा था ना कि सितंबर में हमारे पैर में चक्का लग गया है, बस घूम रहे हैं, समझ लीजिए कि वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। बस वहाँ नाश्ता करके फिर यहाँ ऊपर आए, थोड़ा सा टचअप किया हम लोगों ने। मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा आप टचअप करो, कहीं जाती हैं तो कुछ ना एक लिपस्टिक भी नहीं लगाती हैं। तो बस यहाँ पे रेडी हो गए थे। और उसके बाद में यहाँ मैं गई कि मनीषा को बोल दूँ कि हम निकल रहे हैं। तो वो वहाँ बैठ के हॉल में मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि कल इनके मम्मी पापा ने पूजा रखी है। सो सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी बेटी का चेहरा भी आपको पसंद आया होगा, यानी कि मेरी पोती, मेरी राजकुमारी का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अरे शरीफ देखो, शरीफ